ब्रीफली कर रहे हैं ऐसे. 1 minute. Let others also join. There are still some people who are joining. Okay, fine. लोगों ने लास्ट क्लास पे स्टॉप किया था, तो मैंने तुम्हें बताया था ये बेसिकली तो तुम कहाँ पढ़ने वाले हो? वेयर विल यू स्टडी? फिजिक्स फिजिक्स में. और हम केमिस्ट्री में जब बात करते हैं तो ये कब होता है? व्हेन वी टॉक अबाउट नॉन पोलर बॉन्ड्स. ठीक है, जहाँ पर नॉन पोलर बॉन्ड्स के लिए क्या हो जाता है, सॉरी पहले मैं तुम्हें डाइपोल मोमेंट ही बता देती हूँ. तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है तुम्हारा? व्हाट इज डाइपोल मोमेंट? न्यू से रिप्रेजेंट करते हो. न्यू का मतलब क्या हो गया हमारे को? वैसे तो होता है ये फोर्स इनटू डिस्टेंस, बट केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. और डिस्टेंस क्या होगी हमारे लिए? बॉन्ड लेंथ. बॉन्ड लेंथ. गुड. ठीक है. और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ पे जनरेट होता है? पोलर बॉन्ड में या नॉन पोलर बॉन्ड में? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन अ पोलर बॉन्ड कितना होगा और इन अ नॉन पोलर बॉन्ड कितना होगा? टेल मी. नॉन पोलर बॉन्ड में क्या होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? Almost negligible. जीरो. Yes, it will be zero. So zero का मतलब क्या हो गया? डाइपोल मोमेंट सीधे सीधे यहाँ पे क्या हो जाएगा? जीरो. बट व्हेन वी टॉक Zero. अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन अ पोलर बॉन्ड, ठीक है, इसी चीज को जब हम लोग पोलर बॉन्ड में करेंगे तो इट विल नॉट बी इक्वल टू जीरो. ओके, पोलर बॉन्ड में दिस विल नॉट बी इक्वल टू जीरो. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वहां पे लगेगा एंड दैट मीन्स डाइपोल मोमेंट विल आल्सो नॉट बी इक्वल टू जीरो. तो व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन अ पोलर बॉन्ड? क्या होता है? what is it? What is the value of electrostatic force in a polar bond? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. Charge into Yes, it is charge of electron. ठीक है, it is the charge of electron. And what is the charge of electron? 1.6 into 10 to 1 minus 19 कूलम. In coulombs. Okay, that means distance. ये कौन सी यूनिट होती है? कूलम. कूलम कौन सी है? MKS. MKS सिस्टम. मतलब डिस्टेंस अपने को मीटर में रखना है. और CGS सिस्टम में भी एक यूनिट होती है, दैट इज ESU. Electronic Standard Unit. yes, that is ESU. that means अपना जो डिस्टेंस है वो सेंटीमीटर में रखना होता है. जनरली जो डिस्टेंस होता है वो किस में आता है? मतलब एंगस्ट्रॉम में लिखा हुआ आएगा. बॉन्ड लेंथ तुम्हें नैनोमीटर या एंगस्ट्रॉम में होगा, उसको कन्वर्जन करना पड़ेगा. ठीक है. फिर इसी को ही अगर हम लोग देख लें तो हमारे पास यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? व्हाट इज द यूनिट ऑफ डाइपोल? D by. यस, एक तो कूलम. ESU centimeter और coulomb meter also. अगर हम लोग कूलम में रखेंगे तो इट विल बिकम कूलम मीटर. अगर हम लोग ESU में रखेंगे तो CGS फॉलो करेंगे. दिस इज दिस. एंड इट इज आल्सो D by. D by भी एक यूनिट होती है जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं विथ कैपिटल D. Okay, so what is the relationship between D by and your ESU centimeter? So it is 10 10 to 1 minus 18. CSU centimeters. ठीक है, ये रिलेशनशिप हमारी होती है. What is the direction of dipole? It will be equal to the direction of force. क्योंकि डिस्टेंस का तो कोई डायरेक्शन नहीं होता. So what is the direction of dipole? किस डायरेक्शन में होगा dipole? इलेक्ट्रोपॉजिटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिव. So it will move from positive direction to negative direction. ठीक है, इस डायरेक्शन में हमारा डाइपोल मूव करेगा. कैन यू गेट इट? और इसमें तुम्हें फोर्सेस वैसे ही लगाने हैं. ठीक है, डाइपोल आल्सो बिकम्स अ वेक्टर क्वांटिटी. तो यहाँ पर भी तुम्हें जो पैरेललोग्राम रूल होता है वो पूरी तरीके से यहाँ पर वेक्टर एडिशन जो करते हो ना, वो वाला चीज यहाँ पर फिर से फॉलो करना पड़ेगा. ठीक है, वेक्टर एडिशन वाली लॉजिक यहाँ पर फॉलो करनी पड़ेगी.
ओके सो मैंने तुम्हें बता दिया था यहाँ पर कि जैसे इफ आई टेक क्या बोलते हैं, इफ आई टेक लाइक जिसमें नॉन, जैसे हम लोग नॉन पोलर क्वांटिटीज ले लें, नॉन पोलर बॉन्ड्स ले लें, सो नॉन पोलर बॉन्ड्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स ले लें लाइक H2, इन सब में डाइपोल क्या होने वाला है, H2 Cl2 एंड O2, इन सब में डाइपोल क्या होने वाला है, क्योंकि इनके बीच में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं है, तो Q0 चार्ज 0, तो ऑब्वियसली डाइपोल भी 0 हो जाएगा। ओके बट अगर हम लोग कोई कंपाउंड ऐसा लेते हैं जिसमें हमारे पास पोलर क्वांटिटी होती है, सपोजिंग पोलर मॉलिक्यूल्स लेते हैं, फॉर एग्जांपल HCl ले लेते हैं, HF से स्टार्ट करते हैं, फिर HCl लेते हैं, फिर HBr लेते हैं एंड देन HI, सो किसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा होगा, HF. This will have higher electronegative difference, okay, as compared to, this will be more, so as compared to electronegative difference between H and Cl, and then ऐसे करते जाएंगे। तो अगर हम देखें तो डाइपोल कहाँ ज्यादा डेवलप होगा, what will be the order of dipole, HF, then HCl, then HBr, then yes, and this time dipole will not be equal to 0, ठीक है, इज इट फाइन टिल हेयर, जितना हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था, एंड एक क्विक रिवीजन भी हो गया लास्ट क्लास का, इज इट फाइन टिल हेयर, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ठीक है, तो अभी हम लोग इसके आगे का पार्ट देखते हैं, मतलब हमारे पास डाइपोल से और किस तरीके के क्वेश्चंस वो लोग पूछ सकते हैं, मतलब और हमें किस तरीके से डाइपोल को स्टडी करना है। ओके सो मूविंग फर्दर, क्या क्या और चीजें आती हैं डाइपोल में, सॉरी, we'll talk about that। so हमारे पास और क्या चीजें आती है, जैसे हमें मॉलिक्यूल्स दिए होंगे और उसमें बताना होगा डाइपोल का क्या मतलब रिलेशन आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल अपने को दिया होगा कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया जाए, ओके सो हमें ये बताना है जिसमें किसमें डाइपोल है और किसमें डाइपोल नहीं है, एंड ओके सो जैसे फॉर एग्जांपल अपने को बोला जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में बताओ डाइपोल होगा या नहीं होगा, ठीक है, तो हमें ये बताना है, लाइक लेट मी गिव यू द क्वेश्चन के फॉर्म में ही करते हैं ताकि तुम्हें ज्यादा बेटर समझ में आए। सो क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल which have zero dipole, okay, which have zero dipole, और मैंने ऑप्शंस में तुम्हें दिया, क्वेश्चन में तुम्हें दिया कार्बन डाइऑक्साइड, देन BeCl2, and then third one is BCl3, and चलो आगे करते जाते हैं इसी वे में, BCl3, ठीक है, चलो तो ये बताओ यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, is there an electronegative difference between carbon and oxygen? What is the structure of carbon dioxide? What is the structure of carbon dioxide? Linear. Linear. ऐसे arranged होते हैं, इस वे में arranged होते हैं, है ना, ये structure होता है linear। Yes, ma'am. Okay, so that means इस time पर electronegative difference between carbon and oxygen is not equal to 0, ऐसा होगा। अब tell me who is more electronegative? Oxygen. Oxygen is more electronegative. So, but what is the direction of the force? Left, from carbon to oxygen. And this side, what is the direction of the force? Right. And these two forces are equal or unequal? Equal. ये जो दो forces develop हो रहे हैं, ये equal हैं या unequal हैं? Equal. Equal है, electronegative difference equal है, तो ये दोनों forces equal है। ये दोनों vectors कैसे लग रहे हैं, दोनों forces कैसे हैं, subtractive vectors हैं या additive vectors हैं? Subtractive. Subtractive vectors. So what is the net force? 0. So F net 0 है, that means हमारा dipole क्या होगा?
0. So that is what I wanted to tell you. ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर मॉलिक्यूल जो है वो उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आ रहा है तो वहां पर डाइपोल मोमेंट होगा ही होगा, ऐसा नेसेसरी नहीं है। अगर हमारा मॉलिक्यूल जो होता है सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, अगर हमारा मॉलिक्यूल जैसे ये देखो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, रेगुलर ज्योमेट्री वाला मॉलिक्यूल होता है, तो वहां पे एडिटिव फोर्सेस नहीं लगते, सब्ट्रैक्टिव फोर्सेस लगने लगते हैं एंड डाइपोल अगेन बिकम्स 0। सो सी सिमेट्रिक मॉलिक्यूल में फिर से जो है डाइपोल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। डाइपोल 0 होने का यही सेंस नहीं है कि सेम टाइप के एटम्स होने चाहिए, डिफरेंट टाइप के एटम्स भी हमें 0 डाइपोल देते हैं। जैसे नेक्स्ट वाला देखो, अगर तुम्हें मेरी बात बहुत अच्छे से नहीं क्लियर हो रही, व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ BeCl2? Linear. Again linear. So then, is there an electronegative Ma'am, difference bend. between beryllium and chlorine? Yes, ma'am. There Yes, is an ma'am. electronegative difference between beryllium and chlorine. So तुम्हें क्या लग रहा है कि यहाँ पर जो हमारा मॉलिक्यूल है वो मतलब ये हमने पहले यही देखते थे जनरली, ठीक है, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। सो यहाँ पर पोलैरिटी डेवलप होगी, मतलब दिस विल बी अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। सो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स? मैम एक में लेफ्ट टू राइट, एक में राइट टू लेफ्ट। यस, ओके। सो फिर से बताओ यहाँ पर F नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0. 0 एंड दैट मीन्स डाइपोल क्या हो जाएगा? 0. and that's why we call it as a symmetrical molecule. Fine, but जैसे अभी एक और एग्जांपल के साथ करते हैं, जैसे BeCl3 का बोलो स्ट्रक्चर कैसा होगा? Trigonal planar. ने किया हुआ है, Trigonal it's going to be trigonal planar. So ये रहा B, ये रहा chlorine, ये रहा chlorine and ये रहा chlorine. So what is the bond angle present between them? 120 degree. 120. Okay, so this is, you call it as trigonal planar structure. Okay, now is there an electronegative difference between boron and chlorine? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. But हमें F net निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ multiple forces आ रहे हैं. So what is the direction of force? मैम एक तो Yes. up है. And what is happening if 3 forces are at 120 degree? What is the F net? Zero resultant. Zero होती है, vectors पढ़ा हुआ है. Again it is 0. That means Yes, ma'am. dipole moment will be 0. 0. So ऐसा जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव फोर्स इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आ रहा है तो हमारा मॉलिक्यूल हमें डाइपोल मोमेंट शो करेगा, क्योंकि जो फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। मल्टीपल फोर्सेस होने के कारण हमें ये चेक करना पड़ेगा कि हमारा एफ नेट 0 होना चाहिए डाइपोल मोमेंट को शो करने के लिए या नॉन 0 होना चाहिए? Non-zero. नॉन 0, ठीक है, एफ नेट हमारा नॉन 0 होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अब तुम्हें समझ में आया क्या? तुम्हें लगता है मीथेन के केस में डाइपोल आएगा? डाइपोल विल बी 0 और नॉन 0? 0. 0. Can you understand my point? Why it will be 0? Yes. Can you understand why it will be 0? Yes, ma'am. Net 0. Ma'am, angle same. Yes. Can you understand why it is going to be 0? Symmetry. सिमेट्रिकल structure. मॉलिक्यूल है यहाँ पर। PCl5 के केस में भी क्या आएगा? तुम अगर स्ट्रक्चर बनाते हो तो देखो 3 बॉन्ड्स 120 डिग्री पर आ रहे हैं और एक ये इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, तो अगेन इट विल बी व्हाट? Symmetrical. 0. F F net. everyone, are you able to follow 0. this? इस SF6 के केस में, SF6 के केस में, 0. IF7 के केस में, in all IF7 such, also 0. yes, in all such cases, F net cases, because it is a regular geometry, हर एक तरफ मॉलिक्यूल जो सराउंडिंग एटम्स है वो भी सेम है, तो F net will be 0. That means dipole will also be 0. ठीक है, बट यहीं पर ऑन द कॉन्ट्ररी अगर मैंने लिखा होता BCl2F, रेगुलर ज्योमेट्री तो फॉलो कर रहा है, बट विल द फोर्सेस बी इक्वल? No, ma'am. Unequal अभी forces. फोर्सेस तो इक्वल नहीं होते ना इस केस में। देखो BCl, Cl एंड F, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर आ रहा है, 120 डिग्री है, वो सब सही है, बट फोर्सेस यहाँ पर अनइक्वल हो जाएंगे। चेक इट आउट, ये दोनों फोर्सेस सेम होंगे, but this is supposing F1 and F1 and this will become F2. So now tell me, will the F net will be 0? No, ma'am. No, ma'am. Net is not F1 equal to 0. That means dipole moment will be 0.
और नॉन जीरो? No, ma'am. नॉन जीरो। अगर तुमने सराउंडिंग एटम चेंज कर दिया ना तो फिर से ये वाली चीज मतलब इट विल नॉट बिकम जीरो। ऐसे टेल मी CH3Cl, अगेन टेल मी, ज्योमेट्री तो वैसे ही रहेगी टेट्राहेड्रल, नॉन जीरो। यस टेट्राहेड्रल रहेगी, बट क्या हो जाएगा, इस तरफ फोर्स लगेगा, यस। इस तरफ फोर्स लगेगा, दैट मींस इज F net जीरो? नो मैम। It is not equal to zero, तो dipole moment is also not equal to zero। सबसे पॉपुलर क्वेश्चन, एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, इसलिए मैं तुम्हारे को यहाँ पे लिखा रही हूँ, वेरी मच आस्क्ड क्वेश्चन, which of the following molecule will show dipole? वेरी मच आस्क्ड क्वेश्चन, ठीक है। जब तक सिर्फ केमिकल बॉन्डिंग टॉपिक में होता है तो जो भी टेस्ट्स होते हैं ना उनमें ज्यादातर टाइम ये वाला बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होता है, मतलब सब टीचर्स का कह सकते हो फेवरेट क्वेश्चन होता है, एंड क्योंकि वो थोड़ा सा एक ट्रिकी चीज है, तो इन दोनों में से बताना है which of the following will show dipole, will show dipoles, tell me, try it yourself, will show dipole, both will show, none of them will show, only one will show, tell us, try karo, try it out, do it in your notebook and then Ma'am, PF3Cl2 will show dipole. PF3Cl2 will show dipole। अच्छा, कैसे पता किया? let us study, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं। So tell me yourself, PCl3F2 में कितने सिग्मा बॉन्ड्स एंड कितने पाई बॉन्ड्स आ रहे हैं? 5 sigma। All sigmas, and how many lone pairs? No lone. There are no lone pairs। Okay, so PCl3F2 का स्ट्रक्चर मैं यहाँ बनाती हूँ तुम्हारे लिए, और PF3Cl2 का स्ट्रक्चर यहाँ करते हैं। So again 5 surrounding atoms, so 5 sigmas, phosphorus के outermost में 5 होते हैं, 5 के 5 bonding में गए, so क्या बचा? 0 lone pair, hybridized number आया 5, मतलब hybridization कैसा होगा मेरा? sp3d। अभी यहाँ पर भी क्या हुआ? 5 sigmas and no lone pair and hybridization becomes sp3d। मैंने क्या बोला था? sp3d देखते तुम्हारे दिमाग में क्या बजना चाहिए? घंटे। हुआ? क्यों होगा? What is the problem with sp3d? Axial and equatorial positions are there। Yes, ma'am. and Yes, ma'am. equatorial positions। मैम ये इसमें तो back- फ्लोरीन एक्सियल Yes. में आ So जाएगा। who goes in the axial position? Who goes More in the मोस्ट electronegative। इलेक्ट्रोनेगेटिव। electronegative atom occupies the axial position। याद आया? ताकि Yes, उसका रिपल्शन Yes, ma'am. अवॉइड हो सके। एक्सियल पोजीशन, तो यहाँ पर हम लोग किसको भेजेंगे एक्सियल पोजीशन पे? यहाँ फ्लोरीन। फ्लोरीन को। और कितने फ्लोरीन है? 2 फ्लोरीन। 2 दो एक्सियल पोजीशंस, कोई ट्रबल नहीं है, अब उसने अपना बैठा जा करके, और यहाँ पर 3 क्लोरीन है ना। क्लोरीन के बीच में बॉन्ड एंगल्स क्या हैं? 180 मैक्सिमम डिस्टेंस। 120 120 डिग्री। Cl के बीच में बॉन्ड एंगल कितना है? 120। तो टेल मी, इज देयर एनी रिजल्टेंट फोर्स फॉर क्लोरीन? Is there any resultant force for chlorine? And No, is there ma'am. any resultant force for fluorine? No, ma'am. F1 और ये भी F1. So what is F net over here? 0. F net is 0. That means dipole will be 0. 0. अब यहाँ पर आते हैं, तो अब कितना फ्लोरीन है? How many fluorine atoms do you have? 2 in axial and 1 in Very good. equatorial। ये समझना था, ठीक है। तो ये हमारा 2 यहाँ आ गया, एंड अभी 2 क्लोरीन बचे हुए हैं, तो क्लोरीन की भी पोजीशंस अटैच कर दो यहाँ पर। So see, this and this forces are equal. They are cancelling each other. They are subtracting each other. But this will be equal? No, ma'am. Different यहाँ from ये the F2 chlorine है, forces। ये F2 है। So can you check out यहाँ पर ये इधर की तरफ there will be F net डेवलप होगा।
Yes, ma'am. yes हम dipole develop हो जाए. F naught will not be equal to 0, that means dipole is not equal to 0. See, 0 ये वाला F1, ये वाला F1 तो कैंसिल हो रहे हैं, लेकिन क्लोरीन और फ्लोरीन जो ये प्लेनर चीज है ट्राइंगल की, उसमें हमारे फोर्सेस बैलेंस नहीं हो रहे हैं. यहाँ देखो, ये तीनों इक्वल फोर्सेस थे, अप एंड डाउन के इक्वल फोर्सेस थे, ऑल फोर्सेस वर बैलेंस्ड. कैन यू चेक इट? All forces are balanced, so F net becomes 0. But in this case, can you see vectors किया है ना? So यहाँ पे देखो, are they balanced? Up and down forces तो balance हो रहे हैं, लेकिन क्या ये triangle में forces balanced हैं? देखो क्या हो रहा है, नहीं. एक ये F2 लग रहा No, है, ma'am. ये एक F2 लग रहा है, and ये एक F1 लग रहा है. Will the F net equal to 0? No No, ma'am. ma'am. So that will show dipole. Will it Yes. show Yes, dipole? ma'am. तो Yes, देखो, ma'am. देखने में तो दोनों एक जैसे ही मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन इट विल स्टार्ट शोइंग डाइपोल. ठीक है, तो एक इस टाइप का बहुत पॉपुलर क्वेश्चन आता है, या तो वो सराउंडिंग एटम्स को चेंज कर देते हैं, तुमसे पूछते हैं डाइपोल बताना है किस मॉलिक्यूल में डेवलप होगा और किस मॉलिक्यूल में डेवलप नहीं होगा. कैन यू फॉलो दिस? Yes, ma'am. मैम हम सिमिलर टाइप का sp3d3 में भी आएगा. पॉसिबल है क्या बेटा? सराउंडिंग एटम सेम कर डिफरेंट कर देंगे तो आ सकता है सिमिलर टाइप का क्वेश्चन. यस मैम वही. ठीक है, सराउंडिंग एटम से डिफरेंट कर देंगे तो आ सकता है. अब देखो दूसरी तरीके का क्वेश्चन, टेल मी किसका डाइपोल, विच विल शो मोर डाइपोल, विच विल शो. मैम हाँ, मैम एक चीज कंफर्म करनी थी कि sp3d3 में भी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एक्सियल पे ही जाएगा ना? हाँ, बट उसमें एक ही केस पॉसिबल होता है ना, उसमें उससे ज्यादा कोई केस ही पॉसिबल नहीं होता. उसमें एक ही केस पॉसिबल होता है ना. तुमको VSEPR पढ़ाते टाइम मैंने तुमसे बोला था बताओ और क्या केसेस पॉसिबल हैं, तुमने बोला था नहीं और नहीं हो सकते क्योंकि 8 के ऑक्टेट के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स जा रहे थे. याद आया? Do you remember that fact or not? Which one? Now revise the last class notes. I think you are not revising. That's the problem. हम लोगों ने पढ़ा था ना कि इसमें सिर्फ एक ही केस होता है sp3d में. Yes, Yes, ma'am. हाँ, तो बस एक ही केस पॉसिबल है. यहाँ पे मल्टीपल केसेस पॉसिबल थे. कभी लीनियर बन रहा था sp3d में, कभी टी शेप बन रहा था, कभी सीसॉ बन रहा था. वहां पे सिर्फ एक ही केस पॉसिबल था ना. Yes ma'am. That's what I'm trying to tell you. Okay. अब मैंने तुमसे पूछा क्वेश्चन नंबर 1, टेल मी विच विल शो हायर डाइपोल. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है अमोनिया और BF3. यस अविग्न. मैम ओजोन का जो मॉलिक्यूल होता है उसमें डाइपोल डेवलप होता है. अब हम इस टॉपिक के बात करें, मैं एक एक टॉपिक को उठा रही हूँ ना, फिर तुम्हारा जब सम अप हो जाएगा तब तुम. Okay. ठीक है, तो टेल Okay, मी ma'am. योरसेल्फ. हाँ, अमोनिया एंड BF3 में किस में डाइपोल होगा? अमोनिया. स्ट्रक्चर. यस, कैसे पता किया? देखो अमोनिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ट्रायगोनल, सॉरी पिरामिडल. और BF3 का? मैम ट्रायगोनल Diagonal. गुड. तो ये है हमारा पिरामिडल स्ट्रक्चर एंड दिस इज ट्रायगोनल एंड दिस इज प्लेनर. ओके, मैं तुम्हें मतलब थ्योरी में ना करा करके इसीलिए क्वेश्चंस के फॉर्म में करा रही हूँ ताकि तुम उस चीजों को रिलेट कर पाओ कि किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे. सो टेल मी हियर, तो यहाँ पर बोलो क्या है, 3 फोर्सेस लगे हुए हैं एंड एट व्हाट एंगल? 3 फोर्सेस 120. तो अपना पैरेललोग्राम वाला रूल लगा दो तो क्या हो जाएगा? 107 डिग्री. 107. F net क्या है यहाँ पे? 0. Zero. क्या हो जाएगा? 0. यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है? ये 107 डिग्रीज पर है एंड which direction you will pull the electrons? Towards nitrogen. Towards nitrogen. So tell me, all these is the additive vectors or subtractive vectors? Additive vector. So this will show us sorry,
This will show us addition of vectors, and that means F net will be 0 or non-zero. Non-zero. Okay, F net is non-zero. That means what? Dipole moment will be 0 or non-zero. Non-zero. So जहाँ dipole 0 हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? We call it as a symmetrical molecule. And this will become which type of molecule? This is which type? Non-symmetrical. Yes, unsymmetrical molecule. मैम Yes. मैम आपने लोन पेयर का क्या एक्सप्लेनेशन दिया? डिस्कनेक्ट हो गया था. कोई एक्सप्लेनेशन क्या बेटा? एडिशन ऑफ फोर्सेस है ना, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किस तरफ पुल फील करेंगे? टुवर्ड्स नाइट्रोजन ना. यस मैम. सो वही हम लोगों ने यहाँ पे शो किया है. ठीक है, सो मुझे बताओ किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा इस केस में, इस एग्जांपल में? NH3. Yes, NH3 will show NH3. higher dipole moment than BF3. ठीक है, अब मैंने क्वेश्चन को चेंज कर दिया. नाउ यू हैव टू टेल मी कि NH3 एंड NF3 में से डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, NF3 एंड NH3 में से डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा. व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया? Pyramid. Pyramidal. And what will be the structure of NF3? Pyramidal. अभी तक तो मैंने तुम्हें बोला था एक प्लेनर था एक नॉन प्लेनर था, स्ट्रक्चर डिफर कर रहे थे. तो मतलब कंडीशंस के थ्योरी में कराने की जगह मैं तुम्हें क्वेश्चंस के फॉर्म में करा दे रही हूँ. सो अब तो मैंने तुम्हें क्या कर दिया, तुम्हारी वाली कंडीशन को मैंने burst out कर दिया. And both are of same types. They are both are sp3 hybridized and they are both are pyramidal. अब क्या करें? कंडीशन लगेगी जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा है. I can't hear you dear, please be a bit louder.